वेलकम गाइस। आज की वीडियो में देखने वाले हैं एक नामर्दूत कुरान के साथ खिलवाड़ करता है तो उसके साथ क्या होता है उसके बाद। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वीडन का केस है ये। कुरान मजीद की बेहुरमती करने वाले शख्स की दर्दनाक मौत रिकॉर्ड। अल्लाह अकबर। देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो मंजरे आम पर आते ही वायरल हो गई। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, ईद उल अज़हा के रोज स्वीडन में मस्जिद के बाहर की जाने वाली बेहुरमती में मुलव्वस शख्स की ऐसी दर्दनाक मौत वाकया हुई है कि देखने वाले कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो गए। सबके लबों से इस्तग़फ़ार की तस्बीह बुलंद होने लगी। बेशक अल्लाह ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है और जो भी इसकी गुस्ताखी करना चाहेगा उस पर यकीनन अल्लाह ताला का सख्त अजाब नाजिल होगा, जैसा इस इराकी शख्स पर नाजिल हुआ जो कि इराक का रिहायशी था, मगर इसका कोई मजहब नहीं था। ये खुद को किसी मजहब से भी मुंसलिक ना रखने वालों में से था। दोस्तों, इस पर क्या अजाब नाजिल हुआ ये जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली चैनल भी सब्सक्राइब कर देना भाई का और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम आसमानी किताबों में सबसे बुलंद और मुमताज इस सबब से भी है कि अल्लाह ताला ने इसे किसी तहरीफ और तब्दीली से महफूज रखने का खुद जिम्मा लिया है। अगर अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा ना लिया होता तो इसमें भी तहरीफ और तब्दीली का वही हाल होता जो साबका आसमानी किताबों का हुआ था, क्योंकि साबका आसमानी किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने उन्हीं लोगों को सौंपी थी जिनकी तरफ अल्लाह ने वो किताबें उतारी थी। मगर आज जब दीन इस्लाम तेजी से फैल रहा है तो ये बात गैर मुस्लिमों को खटक रही है। वो ऐसे मौके तलाश करने में लगे हैं जिनसे वो इस्लाम को बदनाम कर सके। इसमें उनका छुपा हुआ मकसद फकत लोगों को इस्लाम से दूर करना और गुमराह करना है ताकि यहूदी और ईसाई इस्लाम की जानिब रागिब ना हो सकें। इसी हवाले से स्वीडन में रहने वाला एक नौजवान जिसने बाकायदा अदालत से आजादी इजहार राय की इजाजत लेकर मस्जिद के बाहर कुरान मजीद को नजरे आतिश कर डाला, नाउजुबिल्लाह। इस वाक़े ने दुनिया भर के मुसलमानों को मुश्तैल कर दिया। सभी अपने अपने मुल्कों और इलाकों में बतौर एहतजाज गलियों और सड़कों पर निकल आए, जबकि उस शख्स को अपने किए पर जरा बराबर भी शर्मिंदगी नहीं हो रही थी। इसकी जानिब से कुरान शरीफ की बेहुरमती की वीडियोस सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जिनमें साफ देखा जा सकता है कि वो किस कदर गुस्ताखाना अंदाज में कुरान मजीद के साथ पेश आता रहा। मगर दोस्तों, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। ये हुकूमत और कानून तो एक असूल के पाबंद होते हैं, मगर खुदा अपनी किताब की हिफाजत का जिम्मा खुद ले चुका है। वो शख्स जिसका अभी तक कोई कुछ भी बिगाड़ ना सका था, उस पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि देखने वालों की चीखें निकल गईं। जी हाँ दोस्तों, वो गैर मजहब शख्स जिसने कुरान मजीद की बेहुरमती की थी, उसकी तबीयत चंद रोज बाद अचानक ही खराब होने लगी। उसे सांस लेने में दुश्वारी महसूस हुई तो बकायदा प्रोटोकॉल के साथ उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए तो कोई बीमारी सामने न आई। इसकी मजीद हालत बिगड़ती चली जा रही थी। इसका वजूद जगह जगह से फटने लगा था। खून की धारियां ऐसे रिस रही थी जैसे किसी ने गहरा जख्म लगाया हो। वो शख्स दर्द से चीख चिल्ला रहा था, मगर डॉक्टर्स भी हाथ पर हाथ धरे बैठे फकत इसका ये अंजाम ही देख रहे थे, क्योंकि कोई भी बीमारी की तशखीस नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे इसकी आंखों से भी खून उबलकर बाहर आने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो गईं और जिस्म के कई हिस्सों से खून जारी हो गया। वो दर्द से इस कदर चीखता चिल्लाता कि पूरा अस्पताल सर पर उठा लेता, मगर इस पर तो खुदा का अजाब नाजिल हो रहा था। कई लोग उसके करीब गए और उसे कहा भी कि तुम अपने गुनाह की माफी मांग लो खुदा से, खुदा तुम्हें माफ कर देगा। तुमने जो गुस्ताखी की है वो इंतहाई संगीन है, ये इसी का अजाब तुम पर नाजिल हो रहा है। मगर उसने किसी की बात भी ना मानी। देखते ही देखते उसके वजूद में लगे जख्मों से अजीब सयाल मादा बहने लगा।
जिसकी इस कदर गंदी बदबू थी कि डॉक्टर्स उसके करीब जाने से भी कराहत महसूस कर रहे थे। दोस्तों, ये खबर जैसे ही न्यूज चैनल्स पर चली तो लोगों के दिल में उसके लिए नफरत मजीद बढ़ती चली गई। वो इसे लान तान करने लगे। बेशक जो भी ऐसी गुस्ताखी करेगा उसका यही अंजाम होगा। वो बदबख्त शख्स अभी तक यूं ही अस्पताल में जेरे इलाज है, मगर इसकी हालत मजीद तशवीशनाक बताई जा रही है। वो पल पल मौत के लिए तड़प रहा है। उसने तो डॉक्टर से ये भी कह दिया है कि मुझे एक ही दफा जहर का इंजेक्शन लगाकर मार दिया जाए, मैं ये पल पल मिलने वाली मौत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मगर डॉक्टर्स पूरी कोशिश करके इसे बचाने में लगे हुए हैं। खुदा ऐसे गुस्ताखों को निस्तो नाबूद कर दे, आमीन। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम को इस अजीम खूबी के जरिए दूसरी आसमानी किताबों से बुलंद और मुमताज करने की हिकमत ये है कि ये आसमानी किताबों में से आखिरी किताब है और आसमानी किताबों के सिलसिले को खत्म करने वाली है। लिहाजा अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत के लिए ऐसे असबाब तैयार और मुहैया फरमाए हैं जो इसके अलावा किसी और किताब के लिए मुयस्सर नहीं थे। इन असबाब में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कुरान को लिखा हुआ जमा करना था। इन असबाब में से एक सबब यह भी था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम सहाबा कराम की रजामंदी से कुरान को एक किताब की सूरत में साबित शुदा करतों के मुताबिक जमा फरमाया, फिर इसके नुस्खे लिखवाकर तमाम मुल्कों में रवाना फरमाए। इन इसबाब में से सबसे बड़ा मौजज़ाती सबब कुरान मजीद को ज़बानी याद करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि हमने ही कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। सूरह हज। ये पहली वो आसमानी किताब है दोस्तों जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया। गोया इसकी हिफाजत के लिए ये वादा इलाही है और कुरान का ऐलान है कि अल्लाह कभी भी वादा खिलाफी नहीं करता। बस अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया और किताब अल्लाह की हिफाजत का हैरत अंगेज इंतजाम किया, इस तौर पर के इसके अल्फाज भी महफूज, इसके मानी भी महफूज, इसका रस्मुल खत भी महफूज, इसकी अमली सूरत भी महफूज, इसकी जबान भी महफूज, इसका माहौल भी महफूज, जिस अजीम हस्ती पर इसका नजूल हुआ उसकी सीरत भी महफूज और उसके अव्वलीन मुखातबीन की जिंदगियां भी महफूज। अर्ज ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी हिफाजत के लिए जितने असबाब वसाइल और तरीके हो सकते थे इख्तियार किए और यूं ये मुकद्दस और पाकीज़ा किताब हर लिहाज और हर जानिब से मुकम्मल महफूज हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज 1400 से जायद साल गुजरने के बाद भी इसमें रत्ती बराबर भी तगय्युर तबद्दल ना हो सका। लाख कोशिशें की गईं मगर कोई एक कोशिश भी कामयाब और कारगर साबित ना हो सकी और ना ही क़यामत तक हो सकती है। दोस्तों, ईद के रोज स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले गुस्ताख का नाम सलमान सबा मत्ती मोमी का है। ये मलाउन इराकी 2015 में स्वीडन शिफ्ट हुआ। अगर इस शख्स का माजी देखें तो ये एक जनूनी शख्स है। पहले ये इराक में हश्दुल शाबी नामी शिद्दत पसंद ग्रुप का हिस्सा था जिनके हाथ हजारों बेगुनाह मासूम इंसानों के खून से रंगे हैं। शाम और इराक में इनकी सफाकी की दास्तानों का कौन वाकिफ नहीं है। इसकी उस वक्त की वीडियोस आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। गुस्ताख सलमान इस्लाम के बारे में बहुत अरसे से मुतनाज़िया बयानात दे रहा था। इसने कुरान को जलाने से पहले अपने वीडियो पैगाम में बताया था कि ईद के पहले रोज ये स्टॉकहोम की जामिया मस्जिद के बाहर कुरान को नजरे आतिश करेगा और ये मजीद कुछ ऐसा करेगा जिससे लोगों को हैरान कर सके। ईद के रोज इस शख्स ने अपने एक और साथी के साथ मस्जिद के बाहर खड़े होकर अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसे इसका साथी मुकामी जबान में तर्जुमा करके माइक पर साथ साथ बता रहा था। इस दौरान मलाउन सलेमान ने कुरान पाक के औराक को शहीद किया और फिर आग लगा दी। दोस्तों, यहाँ हैरत शर्म और अफसोस की बात यह है कि ये घिनौना खेल अदालत की इजाजत से पुलिस की निगरानी में खेला गया और इस मौके पर पुलिस ने उस जगह को जहाँ ये मलाउन मौजूद था उसके गिर्द हिफाजती हिसार बनाए रखा। अल्लाह ताला इस शख्स का ऐसा इबरतनाक अंजाम करे कि दुनिया देखे। आमीन सुम आमीन। आप भी कमेंट में आमीन लाजमी लिखिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। बहुत बहुत ज़्यादा गलत है। मतलब ये स्वीडन की गवर्नमेंट, मतलब कोर्ट ने खुद उसको प्रोटेक्शन दे रही है, पुलिस वाले खड़े हैं उसकी सेफ्टी के लिए। बताओ वो इतना घटिया काम कर रहा है वो इंसान।
और कुरानी क्या, किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी हो रिलीजन, ऐसी चीज़ों पर तो जाने ही नहीं चाहिए यार। मैं इस कुरान के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, और किसी के भी हो, ये तो बहुत ज़्यादा गलत है ना। तभी तो पड़ा हुआ हॉस्पिटल में, खुद से बोल रहा है कि मुझे जहर कुछ ऐसा दे दो, जहर जो मैं एक बार में ही ख़त्म हो जाऊँ, मतलब बस अल्लाह माफ़ करे, लेकिन बहुत गलत है। स्वीडन देश के अंदर हुआ था ये, और बाकायदा उसको कोर्ट से परमिशन लेकर उसने किया, ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी रिलीजन के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा। सो गाइस, यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।